चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमारे आज के प्रोग्राम में हमें पहला खत मौसूल हुआ है कोयटा से इश्तियाक यूसुफजई साहब का। वो ये कहते हैं, कभी मेरे पाँव की जो फटी हुई जगह है उसमें ऐसी चीजें घुस जाती हैं जिन्हें निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, तो क्या मेरा वजू सही होगा? तो इसलिए कि कई दफा काम काज में जरूरत में ऐसी चीजें हो जाती हैं या रास्ते में जैसे तारकोल है या और कोई चीज है वो पाँव में फंस गई और उसको निकालने की कोशिश की, नहीं निकल सकी, तो ऐसी सूरत में नमाज हमारी होगी या नहीं होगी? उसके जवाब में ये है कि जिल्द तक पानी की रसाई रोकने वाली चीजों को जिल्द से जायल करना जरूरी है, लेकिन निहायत मामूली चीजों में छूट होगी। मसलन नाखूनों में, पाँव के फटे हुए हिस्से में फंसी हुई मैल है या और कोई चीज फंस गई है और उसे जायल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जायल ना हो तो उसमें छूट है। जैसे कि अल्लामा मर्दावी कहते हैं कि अगर नाखूनों के नीचे मामूली मैल फंसी हो जिससे नाखून के नीचे पानी ना पहुंच पाए तो उसकी ताहरत सही नहीं होगी, और यही मौक़िफ़ सही है। और उसके मुकाबले में जो दूसरे उलमाए किराम हैं उनका ये कहना है कि इस तरह की जो चीज हो जाए तो जिससे बचना मुश्किल है तो फिर उसकी ताहरत सही है। जैसे कि जो ज़राअत में मसरूफ है, सख्त मेहनत है, रंग साजी में है या और किसी किस्म की ऐसी चीजें हैं, तो वो कैसे उसको कर सकते हैं? उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो लिहाजा फिर लाजमी नहीं है कि आप उनको मजबूर करें। और जैसे कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर जिल्द के साथ चिपकने वाली चीज ज्यादा हो, जायल करना भी मुश्किल हो, तो उसमें छूट नहीं है, लिहाजा आप उस पर पट्टी की तरह मसा कर सकते हैं। तो उसके बारे में यही कहते हैं कि अगर जिस्म पर कोई ऐसी चीज लगी हो जो पानी जिल्द तक न पहुंचना दे, तो ऐसे शख्स के मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता कि उस शख्स ने ये वज़ू नहीं धोआ, बल्कि मामूली मिकदार में छूट है, खुसूसन ऐसे शख्स के लिए जिसका काम इसी नौइयत का है। कितने ही लोग हैं जो अपने इसी कामों में लगे होते हैं कि वो पानी तक पहुंचने में उनके यहाँ वो चीज जो है वो रुकावट बन जाती है। और खास तौर पर ऐसे लोगों पर सादिक आती है जो रंग साजी का काम करते हैं, क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रंग के छींटे पड़े हुए होते हैं जिन्हें वो भूल चुके होते हैं, या उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिससे वो रंग के छींटों को फौरी तौर पर जायल कर सकें। तो इसके बारे में यही राय है कि उन लोगों को छूट है। ताहम हमें हदीस में ये भी देखना चाहिए कि उसमें क्या फरमाया गया है कि सैयदना उमर खत्ताब से मरवी है कि एक शख्स ने वजू किया और पांव पर नाखून के बराबर जगह खुश्क छोड़ दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया कि जाओ और जाकर वजू करो। तो शख्स वजू के लिए वापस गया, फिर उसने नमाज अदा की। तो चुनांचे इस हदीस की रोशनी में मामूली जगह खुश्क रहना भी माफ नहीं है, लिहाजा नमाज के वक्त गुजरने से पहले अगर वो किसी चीज को जायल कर सकता है तो जायल करे, वरना उस पर पट्टी की तरह मसा कर ले अगर नामुमकिन ना हो। अगला खत हमें मिला है भावलपुर से नुसरत बीबी साहिबा का। वो कहती हैं कि मैं किसी मर्द मुआलिज से इलाज करवाना पसंद नहीं करती। मैं एक लेडी डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक हमारे यहाँ माहिर लेडी डॉक्टर एक ही है और वो ईसाई है। तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आती है, मुझसे बातचीत करते हैं, मैं उसको दुआएं देती हूँ। तो क्या मेरी ऐसी दुआएं करना सही है? तो जवाब में ये है कि इस किस्म के जितने भी गैर मुस्लिम हमारे मुल्क में रहते हैं तो उनके लिए जो दुआ है उसकी दो किस्में हैं। एक किस्म तो वो दुआएं हैं जिनका ताल्लुक आखिरत से है, मतलब उसके लिए जन्नत में दाखिल होने की दुआ, मगफिरत रहमत की दुआ, जहन्नम से बचाव की दुआ, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने की दुआ। तो ये दुआएं उनके लिए नहीं की जा सकती, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि नबी और ईमान वालों के लिए जायज नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिगफार करें, चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उनके लिए वाज़ेह हो चुका है कि वो जहन्नम में जाने वाले हैं। दूसरी किस्म वो है कि दुनियावी उमूर से मुतालिक दुआएं हैं, मसलन माल और औलाद में कसरत की दुआ है, बीमारी से शिफा की दुआ है, कामयाबी और खुशी की दुआ है, तो ये चीज जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। और अहम तरीन दुआ ये है कि आप उनके लिए हिदायत की दुआ करें। इस किस्म की दुआओं में कोई हरज नहीं है, न ही कोई गुनाह है, और इसकी वजूहात ये है कि दूसरी किस्म की दुआओं से कहीं मना नहीं किया गया। और दुआ के बारे में असल हुक्म जवाज का है, यहाँ तक कि कोई मना की दलील मिल जाए तो फिर हम नहीं करेंगे। और इसी तरह सलाम के बारे में भी यही है कि सलाम का जवाब देने का जवाज मौजूद है। अगर वो सलाम कहें तो फिर आप भी सलाम का जवाब दें। सलाम का जवाब सलामती और आफियत की दुआ होता है।
تو اسی طرح ان کے اوپر دم کرنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے احادیث میں، تو ان پر شفا کی دعا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان کی تالیف قلب کا بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تالیف قلب مقاصد شریعت میں ایک معتبر مصلحت ہے۔ جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور غیر مسلموں کے لیے دعائیں تو ہیں، وہ بھی ہے منقول ہیں، جیسے کہ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عقبہ ابن عامر کے پاس سے گزرا جس کی شکل مسلمانوں جیسی تھی، اس نے سلام کیا تو عقبہ نے انہیں جواب دیا اور کہا وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس سے غلام نے انہیں بتایا کہ شخص عیسائی تھا۔ تو یہ سن کر عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اس کے پر پہنچ کے کہا کہ اللہ کی رحمت اور برکت تو اہل ایمان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے، مال و اولاد میں اضافہ کرے۔ اسی طرح حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کی تعزیت کے لیے جائیں تو کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا معاملہ کر دے۔ اور فقہاء کرام نے بھی اسی طرح دعائیں غیر مسلم کے لیے کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو جیسے کہ علامہ بہوتی ہیں کشف القنا میں یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو خوش آمدید کہنا جائز ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، آپ کا کیا حال ہے۔ اس طرح ایسے غیر مسلم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ اور ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ امام احمد سے پوچھا گیا غیر مسلم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں کہہ سکتے ہیں، اور نیت یہ رکھے کہ وہ مسلمان ہو کر معزز بن جائیں اور ان کو اس میں عزت اور مقام ملے۔ اس طرح شافعی فقہاء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ایسے غیر مسلم کے لیے جسمانی صحت، روحانی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ علامہ مناوی بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے غیر مسلم کے لیے ہدایت، صحت، عافیت جیسی دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی بنا پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جس بھی عیسائی لیڈی ڈاکٹر کے لیے سوال میں جو آپ نے لکھا ہے تو آپ یہ دعا کر سکتی ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، اور اس میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کے ذریعے سے عزت اور تکریم عطا فرما دے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک مسلمان آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کیا وہ کسی غیر مسلم سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا کرم فرمائے، تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں کہہ سکتا ہے، اور ذہن میں یہ ہو کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے کہ یہ اسلام قبول کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ اس کی تکریم کی جائے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت موجود ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ وہ بہترین سلوک کر سکتے ہیں کہ جو کہ ہمیں ہماری شریعت نے جس کا حکم دیا ہے، اور انتہائی سختی سے ان کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا پھر پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ عمل کیا جائے، ان کے ساتھ